शब मेराज का वाक़या इस्लाम की सबसे अहम और अजीम रातों में से एक है, जो नबी अकरम की हक मुबारका का एक ख़ास और अहम वाक़या है। ये वाक़या 27 रजब को पेश आया और इस रात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को मेराज की अजीम तरीन सफ़र पर भेजा। इस वाक़ये की तफसील कुछ इस तरह है। वाक़या शब मेराज। हज़रत मोहम्मद को शब मेराज में अल्लाह की तरफ से एक अजीम मोजिज़ा पेश आया। इस रात आपको मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस, मस्जिद अक़सा तक सफ़र कराया गया, जिसे इसरा कहा जाता है। फिर वहां से आपको आसमानों तक ले जाया गया, जहां आपको मुख्तलिफ आसमानी मकामात पर ले जाकर अल्लाह ताला की अज़मत का मुशाहिदा कराया गया। ये सफ़र मेराज कहलाता है। इसरा सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपको मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस, मस्जिद अक़सा तक एक ख़ास बुर्राक नामी सवारी पर रवाना किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके हमरा थे। इस सफ़र के दौरान अपने मुख्तलिफ मकामात पर नमाज अदा की और फिर बैतुल मक़दस पहुंचकर वहां के तमाम अंबिया के साथ नमाज अदा की। मेराज। बैतुल मक़दस से आपको आसमानों पर ले जाया गया। अपने आसमानों के मुख्तलिफ दरवाज़ों को उबूर किया और हर आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया का सामना किया। पहली आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवीं आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला के दीदार। आपको आसमानों की बुलंद तरीन जगह पर ले जाकर अल्लाह ताला की ज़ात का मुशाहिदा कराया गया, जहां आपको अल्लाह की तरफ से मखसूस अहकाम मिले, जिनमें 5 नमाजें फ़र्ज़ करना शामिल था। नमाजों की फ़र्जियत। जब आप अल्लाह ताला की बारगाह में मौजूद थे, तब अल्लाह ताला ने आपसे 5 नमाजें फ़र्ज़ कीं। आगाज़ में 5 नमाजें रोज़ाना के तौर पर मुकर्रर की गईं, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत पर अब बार बार अल्लाह ताला के दरबार में जाकर उनमें कमी कराते रहे। यहाँ तक कि 5 नमाजें रोज़ाना रह गईं, लेकिन उनका सवाब मुकम्मल रखा गया। शब मेराज की अहमियत। ये वाक़या न सिर्फ नबी की अज़मत और मकाम को ज़ाहिर करता है, बल्कि इससे मुसलमानों को नमाज की अहमियत का भी गहरा दर्स मिलता है। मेराज की रात में अल्लाह की तरफ से नबी अकरम को एक अजीम मकाम अता किया गया और इस सफ़र के दौरान आपकी तकरीम और इज़्ज़त में इजाफ़ा किया गया। शब मेराज की इबादत और दुआ का बहुत बड़ा इनाम है और ये रात मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी फजीलत रखती है। इस रात अल्लाह ताला से दुआ और मग़फ़िरत की दरख्वास्त करना चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। शब मेराज की फजीलत बहुत बड़ी है। ये वो रात है जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को आसमानों पर ले जाकर एक अजीम मेराज का शर्फ दिया। इस रात की इबादत की बड़ी अहमियत है और उसका जिक्र कुरान और हदीस में भी आया है। शब मेराज की इबादत में नफल नमाजें पढ़ना और रोज़े रखना बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस बनता है। इस रात को मुख्तलिफ इबादत जैसे नफल नमाजें, दुआएं, तस्बीहात और तिलावत कुरान की हालत में गुजारना बड़ी बरकत का बाइस है। 1. नफल नमाजें। शब मेराज की रात में नफल नमाजें पढ़ना बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का सबब बनता है। हदीस में आता है कि जो शख्स इस रात को नफल नमाज में मशगूल रहेगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करेगा और उसके गुनाह मुआफ़ कर देगा। 2. रोज़े। अगर कोई शख्स शब मेराज के बाद का दिन रोज़ा रखे तो ये भी एक अहम इबादत है। अगरचे इस दिन रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसे एक नफल इबादत के तौर पर रखा जा सकता है। इस दिन रोज़ा रखने से इंसान को अल्लाह की क़ुर्बत और बरकत हासिल होती है। 3. दुआएं और तस्बीहात। शब मेराज की रात में अल्लाह से दुआ करना और उसकी अज़मत का तज़किरा करना भी बहुत अहम है। इस रात में ख़ास तौर पर सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात का एहतमाम करना चाहिए। याद रहे कि शब मेराज की इबादत सिर्फ फ़र्ज़ इबादत को अदा करने तक महदूद नहीं है, बल्कि दिल की गहराई से अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने की कोशिश की जाती है। अब भी इस रात की फ़जीलत को समझकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ताकि आपको अल्लाह की रज़ा और बरकत हासिल हो।